हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम जैन धर्म को डिस्कशन करेंगे। बौद्ध धर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है और आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैन धर्म से क्वेश्चन जो आपके एसएससी, एलडीसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। एसएससी, एलडीसी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो आइए देख लेते हैं जैन धर्म को, और जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कृपया करके कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए जान लेते हैं जैन धर्म। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म कौन सा है? जैन धर्म है, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। जैन ध्वज को भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जैन ध्वज है। और जैन ध्वज में कितने रंग है देख लीजिए, यहाँ पर 5 रंग है। एक ब्लैक है, दूसरा एक ग्रीन है, फिर वाइट है, येलो और रेड रंग है। तो ये 5 रंग जो है जैन धर्म में है। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की सरमन परंपरा से निकला है। तो किस परंपरा से निकला है? या सरमन परंपरा से निकला है। आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म भारत की किस परंपरा से निकला है? तो ये निकला है आपकी सरमन परंपरा से। तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थकर। इसके प्रवर्तक कौन है? 24 तीर्थकर हैं। जो 24 तीर्थकर है वही क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो भगवान ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ के नाम से भी जिनको जाना जाता था। तथा अंतिम व प्रमुख तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख अजैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर व दिगंबर किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? तो यह है जैन धर्म के। तथा इनके धर्म ग्रंथ है आगमन, महापुराण व तथर्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के धर्म स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। तो जैनों का धर्मस्थल क्या कहलाता है? जिनालय कहलाता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है कि जैनों के धर्मस्थल को क्या कहा जाता है? जिनालय। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन। जो जिन के अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। इनके जो जिन के अनुयायी होंगे उनको क्या बोलेंगे? हम जैन कहेंगे। जिन शब्द का अर्थ संस्कृत के जी धातु से जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आपत्त पुरुष को जिनेन्द्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। खान पान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन धर्म में भगवान से कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म के भगवान कर्ता और नहीं भोगता नहीं माने जाते। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता को स्थान नहीं दिया गया है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया है, सिर्फ कर्म को ही स्थान दिया गया है। जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता हैं, पर उनकी आराधना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। जैन धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन उनकी आराधना अर्थात पूजा को कोई महत्व नहीं दिया गया है। जैन धर्म में तीर्थकरों जिन्हें जिनदेव, जिनेन्द्र या वीतराग भगवान कहा जाता है, इनकी आराधना का विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन मन पर विजय पाने का प्रयास किया गया है। भगवान जैन ईश्वर को मानते हैं, जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है। जैन धर्म में जिन या अरिहंता और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंतों और केवल ज्ञानी की आयुष्य पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अरहंत देव ने संसार को द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से अनादि बताया है। जगत का न तो कोई
करता है और न ही जीवों को कोई सुख दुख देने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध बुद्ध सच्चिदान में है। केवल पुद्गल या कर्म के आवरण से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय यह पौद्गलिक भार हट जाता है उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त हो जाता है। जैन मत स्याद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्याद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद, अर्थात एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व, सादृश्यता और विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिलाष्य तत्व और अनभिलाष्य तत्व आदि परंपरा भिन्न धर्मों का सापेक्ष स्वीकार है। इस मत के अनुसार आकाश से लेकर दीपक पर्याप्त समस्त पदार्थ नित्यत्व और अनित्यत्व आदि उभय धर्म युक्त हैं। तीर्थकर के बारे में जान लेते हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा कुंडलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह कुंडलपुर के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। भगवान महावीर जैन धर्म में 24 तीर्थकरों को माना जाता है। तीर्थकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इस काल के 24 तीर्थकर हैं। कर्मशः तीर्थकर पहले हैं ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिंदनाथ, पांचवा है सुमितानाथ, छठा है पद्म प्रभु, सातवां है सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंदा प्रभु, नौवां है सुविधिनाथ, इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयसनाथ, 12वां है वासुपूज्य जी, 13वां है विमलनाथ जी, 14वां है अनंतनाथ जी, 15वां है धर्मनाथ जी, 16वां है शांतिनाथ जी, 17वां है कुंथुनाथ जी, 18वां है अनंत जी, 19वां है मल्लीनाथ जी, 20वां है मुनुसुव्रत जी, 21वां है नमीनाथ जी, अरिष्टिनेमी जी, इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। 22वां है जैन मान्यता में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। 23वां है पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, इन्हें वर्धमान सन्मति वीर आदि भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन परंपरा में भी ऋषभदेव का विष्णु के 24 अवतारों में से एक रूप में संसदवन किया गया है। भगवान में अरहन राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन है। हिंदू पुराण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्रय हुए, जिनके पुत्र राजा नाभि जैन धर्म में नाभिराय नाम से उल्लेखित है। राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं गुणवान थे। उनसे छोटे कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्श, विदर्भ और किंकट थे। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहार्यश, द्रुमिल, चमस और करभाजन थे। विष्णु पुराण में ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जिन यानी ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि का उल्लेखन किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋषभदेव का उल्लेख किस में किया गया है, तो मनुस्मृति में किया गया है। स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में 22वें तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, जिसको अरिष्टनेमि कहा जाता है। अरिष्टनेमि का उल्लेख किसमें मिलता है, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में। जैन नगर पुराण में कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर कहा गया है। अंतिम 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, कहीं पर 599 वर्ष पहले होने ग्रंथों से पाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। शेष के विषय में अनेक प्रकार के अलौकिक और प्राकृतिक विरुद्ध कथाएं हैं। ऋषभदेव की कथा भागवत आदि कई पुराणों में आई है और इनमें विष्णु के 24 अवतारों के रूप में भी कहा गया है। महाभारत के अनुसार पाशरु, महाभारत के शांति पर्व, स्कंद पुराण जैन, प्रभास पुराण जैन, लंकावतार आदि अनेक ग्रंथों में अरिष्टनेमि
का उल्लेख है। दर्शन जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है। राग द्वेष शत्रुओं पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर की उपाधि जिन थी, अतः उन्हें उनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन धर्म कहलाया। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतएव इस धर्म में प्राणीवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश दिया गया है। केवल प्राणियों का वध ही नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य भाषण को भी हिंसा का एक अंग बताया गया है। महावीर ने अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा है कि उन्हें बोलते, चलते, फिरते, बैठते, सोते, खाते, पीते सदा यत्नशील रहना चाहिए। अयत्नाचार पूर्वक काम भोगों में आसक्तिक ही हिंसा। इसलिए विकारों पर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करने को जैन धर्म में सच्ची अहिंसा बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीवन है। अतएव पृथ्वी आदि एक केंद्रीय जीवों की हिंसा का भी इस धर्म में निषेध है। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। महावीर ने बार बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, तथा मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, चाहे जो बन सकता है। इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया है। तप आदि सत्कर्मों द्वारा आत्मविकार की सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया गया है। यहाँ नित्य एक अथवा मुक्त ईश्वर को अथवा अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, इन 8 कर्मों को नाश होने से जीव जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर बन जाता है, तथा राग द्वेष से मुक्त हो जाने के कारण वह सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ता। जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय श्वेतांबर, उजला वस्त्र पहनने वाला, दिगंबर, नग्न रहने वाले। जो श्वेतांबर हैं वो उजला वस्त्र पहनते हैं और जो दिगंबर है वो नग्न रहते हैं। जैन धर्म में जीव, परतुल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम के 6 द्रव्य माने गए हैं। ये द्रव्य लोकाकाश में पाए जाते हैं। लोकाकाश में केवल आकाश ही है। जीव, अजीव, आश्रव, बंधनस्वर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन तत्वों के श्रद्धानंद से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और फिर व्रत, तप, संयम आदि के पालन करने से सम्यक चरित्र उत्पन्न होता है। इन 3 रत्नों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जैन धर्म में रत्न त्रय की पूर्णता प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रत्न त्रय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। मोक्ष होने पर जीव समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और ऊर्ध्वाधर गति के कारण होने के कारण वह लोक के अग्रभाग में सिद्धशीलता पर अवस्थित हो जाता है। उसे दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है और वह अंत काल तक वहाँ निवास करता है जहाँ से लौटकर नहीं आता। अनेकांतवाद जैन धर्म का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझा जाता है। राग द्वेष जन्य संस्कारों के वशीभूत न होने के कारण दूसरे के दृष्टि बिंदु को ठीक ठीक समझने का नाम अनेकांतवाद है। इसे मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मत या सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मत अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उद्भूत हुआ है। अतएव प्रत्येक मत में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकांतवाद इन सबका समन्वय करके आगे बढ़ता है। आगे चलकर जब सिद्धांत को तार्किक रूप दिया गया तो यह स्याद्वाद नाम से जाना जाने लगा, तथा स्याद अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तत्व आदि इन 7 भागों के कारण सप्तभंगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिगार्य। महावीर ने 5 महाव्रत ब्रह्मचारी के रूप में भी स्वीकार्य हैं। जैन सिद्धांतों की संख्या 24 है। इनमें 11 अंग हैं। जैन संप्रदाय में ये पढ़ दीजिएगा। जैन के मत में 3 प्रमाणन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमन। आचार विचार जैन धर्म में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में देह दमन और कष्ट सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही होने के कारण तपस्वी महावीर नग्न अवस्था में विचार किया करते थे। यह ब्रह्म तप भी
अंतरंग शुद्धि के लिए ही किया जाता है। प्राचीन जैन सूत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नग्न अवस्था में रहे या 1 महीने उपवास करे, किंतु यदि मन में माया है तो उसे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। जैन आचार विचार के पालन करने को सूरों का मार्ग कहा गया है, जिसे लोहे के चने चबाना, बालू का ग्रास भक्षण करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना और तलवार की धार पर चलना दुस्साध्य है। वैसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन के आचरण को भी दुस्साध्य माना गया है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी जाति भेद को स्वीकार नहीं करता। प्राचीन जैन ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग द्वेष भय पर विजय प्राप्त कर ली हो और जो अपने इंद्रियों पर निग्रह रखता हो। जैन धर्म में अपने धर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी जाति विशेष में उत्पन्न होने से नहीं। महावीर ने अनेक मलेच्छ, चोर, डाकू, मछुआरे, वेश्या, चांडाल पुत्रों को जैन धर्म में दीक्षा दी। इस प्रकार के अनेक कथाजनक जैन ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैन धर्म के सभी तीर्थकर क्षत्रिय कुल में हुए थे। इससे मालूम होता है कि पूर्व काल में जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, लेकिन आजकल अधिकांश वैश्य लोग ही इसके अनुयायी हैं। वैसे दक्षिणी भारत में सेतवाल आदि कितने ही जैन खेतीबाड़ी का धंधा करते हैं। पंचमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों धर्मों के धंधे करने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनसे मठ, कोल्हापुर के अनुयायियों को छोड़कर किसी मठ के अनुयायी चतुर्थ नहीं कहे जाते। चतुर्थ लोग साधारणतः खेती और जमींदारी करते हैं। सतारा और बीजापुर जिले में कितने ही जैन धर्म के अनुयायी जुलाहे, छिंपी, दर्जी, सुनार और कसेरे आदि का पैसा करते हैं। जैन धर्म में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है: जीव, अजीव, आश्रित, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। व्रत: जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थकर आदि महावीर जिनका पालन पोषण करते थे वह व्रत निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है सत्य, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। मनु इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही सर्वक स्थूल रूप से कहते हैं। 9 पदार्थ है। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। आसर्व, बंधन, सर्वर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, आजीव द्रव्य के भेद। 6 द्रव्य हैं, 6 शाश्वत द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार लोग 6 द्रव्यों से बना है। यह 6 द्रव्य शास्त्र अर्थात इनको बनाया जा या मिटाया नहीं जा सकता। यह है जीव, पुर्दुग्ल, धार्मास्थिकाय, अधार्मास्थिकाय, आकाश और कला। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए तत्व निर्धारण की साधना करनी चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। 4 कषाण है। क्रोध, कषाण क्या है? 4। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ। यह 4 कषाण है जिनके कारण कर्मों का आश्रित होता है। इन 4 कषाणों को सम्यक रखने के लिए मध्यस्थता, करुणा, प्रमोद, मैत्री भाव धारण करना चाहिए। 4 गति हैं। 4 गतियाँ जिनमें सांसारिक जीव का जन्म मरण होता रहता है, जैसे देवगति, मनुष्य गति, तिर्यक गति, नर्क गति। मोक्ष को पंच गति भी कहा जाता है। 4 निक्षेप हैं: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया गया है। सभी जैन शाकाहारी होते हैं। अहिंसा का पालन करना सभी मुनियों और श्रावकों का परम धर्म है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य है अहिंसा परमो धर्म है। अनेकांतवाद है। स्यादवाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। मंत्र: यह जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह पढ़ लीजिएगा। काल चक्र देख लीजिए। जैन काल चक्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है: उत्सपर्णी और अवस्पर्णी। तो उत्सपर्णी और अवस्पर्णी किस धर्म से संबंधित है? ये भी जैन धर्म से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। इतिहास के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म कितना प्राचीन है ठीक नहीं कहा जा सकता। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से है। महावीर स्वामी या वर्धमान ने ईसा में 468 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया। इसी समय से पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों ने अपने ग्रंथों को आगमन पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रोफेसर जैकोबी आदि के आधुनिक अनुशेषण के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन मत की प्राचीनता पाई गई है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय नंबर 37 के अनुसार ऋषभदेव
नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव किसके पुत्र थे? नाभिराज के। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे और ऋषभदेव के पुत्र के नाम क्या था? भरत था। और इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत पड़ा। हमारे देश का नाम भरत किसके नाम पर पड़ा? ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर। और ऋषभदेव के पिता कौन थे? नाभिराज। भारतीय ज्योतिषों में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रम संवत से 300 वर्ष पीछे हुआ है, पर जैनों के मूल ग्रंथ अंगों में यवन ज्योतिषी का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार वेद साहित्य में पंचवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्रों की गणना है, उसी प्रकार जैन के अंग ग्रंथों में भी है। इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भगवान महावीर के बाद, भगवान महावीर के पश्चात इस परंपरा में कई मुनि एवं आचार्य भी हुए, जिनमें से प्रमुख है भगवान महावीर के पश्चात 62 वर्ष में 3 केवल हुए। पहले आचार्य गौतम गणधर जो 607 से 515 बीसी है, आचार्य सुधर्मन स्वामी 607 से 507 बीसी, आचार्य जम्बू स्वामी 542 से 465 बीसी। इसके पश्चात 100 वर्षों में 5 श्रुत केवल 465 से 365 ईस्वी बीसी के बीच में हुए। पहला आचार्य भद्रबाहु, अंतिम श्रुत केवली 433 से 357। आचार्य कुंद स्वामी 200 एडी, आचार्य उमा स्वामी 200 एडी, आचार्य समंत भद्र, इसका कोई लेख नहीं है कि ये कब से कब तक है। आचार्य पुष्यपाद 474 से लेकर के 525 ईस्वी तक, आचार्य वीरसेन 790 से 825 तक, आचार्य जिनसेन 800 से 880 तक, और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। गोमतेश्वर की प्रतिमा है, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रवण बेलगोला में। दिगंबर समुदाय 3 भागों में विभक्त था। पहला है तारणपंथ, दूसरा है दिगंबर तेरापंथ और तीसरा है बीसपंथ। तारणपंथ, दिगंबर तेरापंथ और बीसपंथ। श्वेतांबर के बारे में देख लेंगे। श्वेतांबर 2 भागों में विभक्त था। पहला है देरावासी, दूसरा है स्थानकवासी। देरावासी ये तीर्थकरों की प्रतिमा की पूजा करते थे, और स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि साधु संतों की पूजा करते थे। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं, पहला है 22पंथी, दूसरा है श्वेतांबर तेरापंथी। दिगंबर आचार्य द्वारा समस्त जैन आगमन ग्रंथों को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। प्रथमानुयोग, दूसरा है कर्णानुयोग, तीसरा है चरणानुयोग, चौथा है द्रव्यानुयोग। दिगंबर ग्रंथ प्रमुख जैन ग्रंथ है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये सब प्रमुख जैन ग्रंथ है। योग शास्त्र, योग सार है, देखिए यहाँ पे योग सार। कल्पसूत्र है, अभी यहाँ पे कल्पसूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म की कौन सी शाखा है, यहाँ पर श्वेतांबर ग्रंथ है। त्योहार देख लेंगे यहाँ पर। हस्तिनापुर में यहाँ पर इसके मंदिर मिलेंगे। सोनार अयोध्या में, ओशियन सोनार अयोध्या में, और यहाँ पर जो भी दिया गया है यहाँ पर सभी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके प्रमुख त्यौहार क्या है? पंचकल्याण है, महावीर जयंती, पुष्यवर्धन, ऋषि पंचमी, जैन धर्म में दीपावली, ज्ञान पंचमी, 10 लक्षण। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।